मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि उसे अपना दुख दूसरों के दुख से बहुत ही बड़ा लगता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने दुखों से ही परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के सुख से भी परेशान रहते हैं। हर इंसान को यही लगता है, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख हैं, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किलें हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। दूसरों की ज़िंदगी बहुत आसान है, कोई मेरी ज़िंदगी जिए तो जाने, तब उसे ये पता चलेगा कि मेरी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा दुख है, तो फिर आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो आपके लिए ही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक आदमी बहुत दुखी रहता था। वह परमात्मा से रोज़ शिकायत करता था, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मुझे इतना दुख दिया। सारी दुनिया सुखी दिखाई देती है, एक मुझे छोड़कर। अगर मुझे कभी कोई दुखी इंसान भी मिलता है तो वह भी इतना दुखी नहीं दिखाई देता जितना कि मैं दुखी हूँ। आखिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या गलत किया है जो तूने मुझे इतना सारा दुख दिया है। एक रात उस व्यक्ति को एक सपना आता है जिसमें वह देखता है कि आकाश से परमात्मा उससे कह रहे हैं, आज तेरे दुखों को मैं बदल दूंगा। आज तुझे ये अवसर मिलेगा कि तू अपने दुखों को दूसरों के दुख से बदल दे, क्योंकि तू ये कहता है कि दूसरों का दुख तेरे दुख से कम है और तेरा दुख सबसे ज़्यादा है, बाकी सब तुझसे सुखी हैं। तू ही इस संसार में उन सबसे ज़्यादा दुख में है। उसने कहा, हाँ प्रभु, यही बात तो मैं कब से कह रहा हूँ। जिंदगी भर कहने के बाद अब जाकर मेरी बात आप तक पहुँची। परमात्मा ने कहा, चल उठ, एक बड़े भवन की ओर सारा शहर जा रहा है। सब लोग अपने अपने कंधों पर गठरियाँ लिए हुए हैं। सबसे कहा गया है कि अपने अपने दुख, अपने अपने सुख गठरी में बांधकर ले आओ। यह व्यक्ति भी अपने सुख और दुख जल्दी से एक गठरी में बांधकर उस भवन में पहुंच गया। आज बदलने का मौका मिला है अपना दुख दूसरों के सुख से। उस भवन में पहुंचकर उसने देखा, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब लोग अपनी अपनी गठरी लेकर आए हैं। फिर उन सब लोगों को आज्ञा दी गई, सब लोग अपनी अपनी गठरियों को खूंटी पर टांग दें। गठरियाँ टांग दी गईं। फिर आज्ञा हुई कि अब जिसकी भी गठरी चाहिए वह बदल सकता है। इस बात को सुनकर वहाँ भगदड़ सी मच गई। यह आदमी भी भागा, लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि सब लोगों ने अपनी अपनी गठरी ही वापस ली, ना कि किसी और की। उस आदमी ने भी अपनी ही गठरी वापस चुनी। तभी आकाश में परमात्मा के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। परमात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, क्यों तूने अपनी ही गठरी को वापस चुना? तू ही तो बदलना चाहता था अपने दुखों को किसी और के साथ। तब उस व्यक्ति ने कहा, जब मैंने दूसरों की गठरी देखी तो अपनी ही गठरी मुझे छोटी मालूम पड़ी। सभी के दुखों की गठरियाँ मुझसे ज़्यादा बड़ी थीं। फिर मैं अपने दुख से कम परिचित तो हूँ, जानता तो हूँ कि उन्हें मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। दूसरों के दुखों के बारे में तो मुझे कुछ पता भी नहीं। इस बुढ़ापे में मैं किसी और का दुख लेकर कहीं बड़ी मुसीबत में न पड़ जाऊँ। अपने दुख तो जाने माने हैं, पहचाने हैं, लेकिन दूसरों के दुख तो कभी देखे ही नहीं थे। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हम सभी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। यह हमें शिक्षा देती है। हमेशा हम यही देखते हैं कि हमें क्या मिला है, जो दूसरे लोगों को मिला है वह मुझे भी मिला है। दूसरे कितने सुखी हैं और हम कितने दुखी। हम तो छोटे छोटे दुखों से भी हार जाते हैं।
जबकि न जाने इस संसार में लोगों के पास कितना दुख है। ऐसे भी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हम जैसी ज़िंदगी पाने के लिए तरसते हैं। जो हमें नहीं मिला है उसकी शिकायतें छोड़कर जो हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद देना प्रारंभ करना चाहिए। तब जाके हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर सकेंगी और हम एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद।